हाँ जी बताएं सर, आज हमें कहाँ करना चाहिए फोकस? 4 चीज़ों पर। ओके। जो 4 चीज़ें होंगी तो उन 4 चीज़ों के दम पर आप डिसाइड करेंगे बजट अच्छा है या नहीं। सबसे पहले बजट की शुरुआत में जब डेटा आना शुरू होते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जिस पर आपको फोकस करना, कई सारी आएंगे लेकिन जहां से बाजार सबसे अलर्ट होना शुरू करता है वो है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटे का आंकड़ा 5% के आसपास रहना चाहिए। इंटरिम बजट में 5.1% बोला था, तो अगर वित्तीय घाटा 5% के आसपास रहे, इसके नीचे रहे और वित्त मंत्री ये कहे कि वैसे 5.1% भी देंगे तो अच्छा ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से वो कह दे कि हमारी कोशिश है कि हम 5% के नीचे रखेंगे और 4.5% हमें अगले साल के लिए रखना ही रखना है और उसको भी हम कम करने की कोशिश करें, जो 4.25% ऐसा कुछ बोल दे तो बाजार को वो बजट बहुत पसंद आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कैपेक्स, खर्चा कितना करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, जिससे कि इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, बढ़ावा मिले, रफ्तार मिले। यानी ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड, हाईवेज, ये सारे बनाने के लिए जो खर्चा है वो तो सरकार को ही करना होता है। 11,10,000 करोड़ का आंकड़ा इंटरिम बजट का है, उसके वो तो आना ही है, उससे कम तो होना ही नहीं है। अगर उससे कहीं बढ़ा दे या उतना भी मेंटेन करे तो उसको अच्छा बजट माना जाएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट को लेकर है। 2 चीजें इसमें चाहिए। एक, न्यू टैक्स रिजिम में जो लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए, या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1 लाख कर लें, या सेक्शन 80C की जो लिमिट है उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 2, 2.5, 3 लाख कुछ भी कर ले। यानी कि किसी न किसी तरह से लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं उनका टैक्स बचे, तो वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी तरफ हायर इनकम ग्रुप जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है उनका न्यू टैक्स रिजिम में सरचार्ज घटा है, ओल्ड में भी घटे, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि 30% की जो स्लैब है वो कंपनियों की तरह उनकी भी हाईएस्ट 25% कर दी जाए ताकि उनके हाथ में भी ज्यादा पैसा है। तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाना, टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाना और हायर टैक्स लिमिट को नीचे लाना है। ये 3 काम इनकम टैक्स में अगर सरकार करती है तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, हाथ में पैसा आएगा और लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। और आखिरी, कैपिटल गेन टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, एसटीटी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ये बहुत जरूरी, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन वही एफएनओ के और ऑप्शंस के वॉल्यूम्स की चर्चाएं चल रही है। रिटेल का पैसा अनाप शनाप आ रहा है, नो डाउट रिटेल का पैसा आए बाजार में, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए, वो सही है, वो सबका प्रयास भी है। लेकिन अल्टीमेटली क्या, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आप कम नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करने के लिए दूसरे तरीके ज़्यादा बेहतर होंगे, बजाय कि आप कैपिटल गेन टैक्स या एसटीटी बढ़ाएं। बेहतर है आप, मेरा पॉइंट सिंपल है, सपोज आपको ऑप्शंस का वॉल्यूम कम करना है, वीकली एक्सपायरी बंद कर दो, एक्सपायरी मंथली रखो। करेक्ट भाई। और सिंपल सी चीज़ है दीप, अगर आप देखिए जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है, जिसकी वीकली एक्सपायरी है, उस दिन उस एक्सपायरी में बाकी दिन के मुकाबले में 20 गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, उनको दिन भर के लिए खेलना है। ये कौन सी सेम डे कौन हेजिंग करता है? करेक्ट। मुझे एक चीज बताओ, हेजिंग करनी है तो आप हफ्ते भर की करो। अगर समझो मैं आज हेजिंग कर रहा हूँ तो मैं आज की एक्सपायरी की थोड़ी हेजिंग करूँ, मैं बजट के दिन वाली करूंगा, किसी आगे की करूंगा। तो सेम डे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्लियर कट है लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जिनको सस्ता ऑप्शन खरीदना है या बेचना है ये सोच के कि इसमें आसानी से पैसा बन जाएगा। सो आई थिंक पहला काम वही कर दे तो वैसे ही काम आपका हो गया। सो आई डोंट थिंक कि कहीं किसी तरह से ऑप्शन के बढ़ते वॉल्यूम या मार्केट में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं ये सोच के अगर टैक्स बढ़ा दिया तो यकीन मानिए जितना टैक्स सरकार अभी कलेक्ट करे उतना भी नहीं मिलेगा, उससे कम ही हो जाने वाला है और मार्केट का मूड माहौल खराब हो जाएगा। अगर बाजार को कोई खराब चीज आने का बड़ा डर है तो यही है कि कहीं किसी तरह से एसटीटी या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा न दिया जाए, और वो नहीं करेंगे तो भी बजट को अच्छा मान लिया जाएगा। तो ये सिर्फ 4 चीजें चाहिए, इन 4 चीजों से हम करेंगे बजट में वित्त मंत्री जी ने चौका मारा है। बिल्कुल सर, क्लीन कवर ड्राइव। आशा करेंगे ऐसा ही हो। बजट बस 24 घंटे में आने वाला है आपके लिए बजट, और अनिल जी ने आपको बता दिया कि कुछ ऐसी खास चीजें जिसकी वजह से हम मानेंगे कि बजट अच्छा है।